में है। आप इतनी टफ पिच पे क्यों खेल रही हैं यूपी? ये कांग्रेस की पिच तो है नहीं। अच्छे खिलाड़ी टफ पिच है तो खेलते हैं। टाइम लगेगा, हाँ? टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? तो कांग्रेस के लिए संभावनाएं क्या देख रही हैं आप इस चुनाव में? देखिए, मैं क्या उतना एक्सपेक्ट कर रही हैं जितना आप पिछले सालों से मेहनत कर रही हैं? अगर मैं मेहनत इसलिए कर रही होती कि मैं एक्सपेक्ट करती तो मेरे से इतने टफ पिच पे काम नहीं होता। तो फिर मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि नहीं, क्यों नहीं करूंगा, आप बताइए, बिल्कुल करें। नहीं, मैं जेन्युइनली सोचती हूँ कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में कितना हुनर है, कितना हुनर है। कहीं भी चले जाइए, मुरादाबाद जाइए, वहाँ पीतल का हुनर है। आप कानपुर जाइए, वहाँ लेदर का हुनर है। उत्तर प्रदेश के नौजवान पूरे देश में अपनी कैपेसिटी पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने क्वालिफिकेशंस पे अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ हुनर है, नौजवान है, खेती भी अच्छी है, मतलब ज़मीन अच्छी है, उसमें उपज अच्छा आता है। तो इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के तो लोगों कह रहे से? हैं कि हम तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना लाए हैं करिए और ना। इंटरनेशनल फोरम दिया है उसको। तो करके दिखाइए ना। आप चुनाव के पहले आप कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, चुनाव के पहले आप जेवर में हवाई अड्डे का उद्घाटन कर लेते। 5 सालों से क्या कर रहे थे? हाँ, शिलान्यास किया। हाँ, शिलान्यास किया। तो शिलान्यास किया, ये देखिए। तो 5 सालों से क्यों नहीं किया? 5 सालों में अगर 5 साल पहले आपने शिलान्यास किया होता तो अब तक तो हवाई अड्डा होता। उल्टा, जहाँ से रोजगार बन रहे हैं आप उन सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों को। तो आपकी योजना क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ सब राजनीतिक दलों से। कांग्रेस पार्टी की योजना है, खाका तैयार किया है हमने 3 घोषणा पत्र निकाले हैं। हमने एक शक्ति विधान निकाला है, एक भर्ती विधान निकाला है और एक उन्नति विधान। शक्ति विधान महिलाओं के लिए पूरा खाका तैयार किया है। भर्ती विधान में क्या हमारी सोच क्या थी? आज नौजवान बेरोजगार है, सारी राजनीतिक दल जितने भी हैं आके कहते हैं हम 20 लाख रोजगार दे देंगे, 25 लाख रोजगार दे देंगे। कोई आपको ये नहीं बताता कि ये 20, 25, 70 लाख जो रोजगार आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, जिनका वादा कर रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे? हमने कहा कि देखिए हम क्योंकि नौजवान जानना चाहता है, नौजवान परेशान है क्योंकि क्वालिफाइड भी है। मैं होमवर्क किया आपने? हाँ, पूरा होमवर्क किया। अपने जितने भी हमारे वित्त मंत्री थे, पूर्व वित्त मंत्री, उनके साथ बैठे, होमवर्क किया किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये 12 लाख खाली पद हैं, इनको भरेंगे। 8 लाख नए रोजगार कैसे बनाएंगे? एक नौजवान जो किसी पिछड़े वर्ग का हो या अति पिछड़े वर्ग का हो या दलित वर्ग का हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, उसके लिए 5 लाख रुपए सरकार क्या दे सकती है 1% ब्याज पे? हाँ, दे सकती है। चलिए देंगे ताकि अपना बिजनेस शुरू करें। तो खाका तैयार करके हमने दिया है क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम जवाबदेह बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसी राजनीति हो जिसमें आपकी जो समस्याएं उनका हल निकले। अब आप कुछ कह नहीं रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में उठा के आपने कॉपी पेस्ट करके हमारे डाल दिए हैं जो हमने घोषणा की है, चाहे महिलाओं पे हो चाहे युवाओं पे हो। आज या कल शायद छुट्टे जानवर पे भी इन्होंने पहली बार बोला है। मोदी जी आज कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में अब ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की समस्या है। 2019 से हम तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हर जगह जाके कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको संभालिए। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जहाँ पे इस तरह की समस्या, उन्होंने इसको सुलझाने का बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि आप जानवर की इस देखभाल आप उसका करोगे तो सरकार आपसे 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेगी और उसका वर्मी कंपोस्टिंग करके गोबर गैस में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इससे लोग प्रेरित हो जाते हैं कि ठीक है, अगर छुट्टा जानवर हम घर में रख भी लें तो हम कमा भी लेंगे, रख सकते हैं, ये समस्या खत्म हो गई। वैकल्पिक आमदनी है। हाँ, 5 सालों से आप सरकार में हैं और आपको हर चीज़ का संज्ञान है। डोनाल्ड ट्रंप को खांसी आती है तो उसका संज्ञान आपको हो जाता है, अब तुरंत चिट्ठी लिख लेते हैं उनको। लेकिन आपको इस बात की संज्ञान नहीं है कि अपने ही सबसे बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या है कि किसान बेचारा पूरी रात खेती में बैठ के चौकीदारी कर रहा है। इसका संज्ञान आपको नहीं है। आपको संज्ञान कब हुआ? जब चुनाव आया। चुनाव के तीसरे चरण में अचानक संज्ञान भी हो गया। अचानक इस समस्या को हल करने के लिए आपने 900 रुपए का मुआवजा भी निकाल लिया। क्यों संज्ञान में लिया? क्या संज्ञान में क्यों लिया आवारा पशुओं को? क्योंकि अब समझने लग गए। आपको लगा कि वोटिंग उस पैटर्न पे हुई है? हो सकता है कि इसलिए अचानक ये घोषणाएं हो रही हैं। अब महिलाओं की बात करिए। हमने महिलाओं की बात कर ली और हमने कहा, महिलाओं को कहा कि देखो बहनें, आधी आबादी हो, एकजुट हो जाओ,
एक बहुत बड़ी शक्ति है तुम में, अगर एकजुट हो जाओगी तो राजनीति बदल दोगी। इस तरह की राजनीति नहीं होगी जो आपको नकारेगी, आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं उसको भी नकारेगी, विकास को नकारेगी। इसको बदलना है तो एकजुट हो जाओ। हमने अपना घोषणा पत्र निकाला सबके, क्या हुआ उससे भाजपा, सपा, बसपा, आरएलडी तक घोषणाएं करने लग गए महिलाओं के लिए, क्योंकि अचानक सोचा कि अगर ये महिलाएं एकजुट वाकई हो जाएं, अगर हमारा जाति का कार्ड और हमारा धर्म का कार्ड नहीं चला और ये महिलाएं जागरूक हो गई, इनको समझ में आ गया कि इनके पास इतनी शक्ति है कि ये बदलाव ला सकती हैं, तो हम गए, इसलिए घोषणाएं